क्लास 7 लेसन 8 विंड स्ट्रॉम एंड साइक्लोन। हमारे लेसन 8 चैप्टर का नाम है विंड स्ट्रॉम और साइक्लोन। विंड मतलब क्या होता है? विंड मतलब होता है हवा। स्ट्रॉम मतलब क्या होता है? तूफान। और साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस लेसन का जो नाम है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो विंड क्या होता है? तो विंड मतलब हम जानते हैं कि जो मूविंग एयर होता है उसी को विंड कहते हैं, यानी जो हवा चलती है वही क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। तो विंड में भी क्या होता है? दो प्रकार की एक हवा होती है। एक हवा क्या होती है? जो हमें अच्छी लगती है, जेंटल चलती है, अच्छे से चलती है, हल्की हल्की चलती है, वो हमारे शरीर को कैसा लगता है? हमें फील क्या होता है उससे? अच्छा फील होता है। तो उस हवा को क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। और इसके अलावा कुछ कभी कभी क्या होता है, हवा बहुत तेज़ चलने लगती है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या करती है? वो कई सारी चीज़ों को उड़ा देती है, नुकसान पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं। तो क्या हुआ इससे? हमें क्या देखे कि जो विंड होता है वह क्या होता है? वह मूविंग एयर होता है। ओके, यही विंड जो होता है वो मूविंग एयर होता है। अगर ये मूविंग एयर स्लो है, यानी धीरे धीरे है, जेंटल है, तो क्या हो जाएगा? वह ब्रीज हो जाता है। उस हवा को हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। पर यही अगर क्या हो, यही अगर फास्ट हो तो क्या कहते हैं? यही अगर फास्ट होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉम। और स्ट्रॉम मतलब होता है तूफान। यानी जो हवा हल्की चलेगी वो क्या हो गई? ब्रीज हो गई। यानी जो हमारे शरीर को अच्छी लगे, जो जिस जिस हवा से हमें कंफर्टेबल महसूस हो, और जो हवा हमें बिल्कुल अच्छी ना लगे, बहुत तेज़ हवा रहे जो हमें अच्छी ना लगे, वो क्या हो जाएगी? वह स्ट्रॉम हो जाएगा। और इसके अलावा अगला दिया हुआ है साइक्लोन। साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात। तो अब हम इस लेसन में इसी को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Orissa was hit by cyclone with wind speed 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। उड़ीसा जो था, उड़ीसा पे एक चक्रवात आया था। ओके, उसकी विंड की स्पीड क्या थी? जो हवा चल रही थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी, यानी पर घंटे 200 किलोमीटर वो हवा चल रही थी। और वो कब आया था? 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक चक्रवात आया था, जिसके जो क्या हुआ था, जिसकी हवा का स्पीड क्या था? हवा का स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर था। और ये 18 अक्टूबर 1999 को आया था। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस एंड मेकिंग 7 लाख पीपुल होमलेस। ये इतना हवा का अगर इतना तेज़ स्पीड हो तो वो एक तरीके से क्या होगा? स्ट्रॉम से भी तेज़ होगा, यानी तूफान से भी तेज़ हवा थी। यानी उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो उन सबको उड़ा लेगा। उसी को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। यानी विंड हो गया, विंड तो हल्की हवा हो गई जो फास्ट और मूविंग, इसी में स्ट्रॉम भी आ गया। बट अगर साइक्लोन इतनी तेज़ हवा होती है कि अगर उसके बीच में कुछ भी आए तो वह उसको उड़ा ले जाएगा। तो वही वहाँ पे दिया है कि जब ये उड़ीसा में आया था तो उस समय लगभग 45,000 घर क्या हो गए थे? उड़ गए थे, खत्म हो गए थे, उनका जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया था। और लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए थे, उनके घर नहीं थे, घर उनके उड़ चुके थे, कहीं जा चुके थे, टूट फूट चुके थे, यानी पूरी तरीके से वहाँ पे हानि हो गई थी। 29 अक्टूबर द सेम ईयर, 29 अक्टूबर को फिर से इसी साल यानी 1999 में अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन। फिर 29 अक्टूबर को क्या हुआ? फिर एक साइक्लोन आया, लेकिन इस बार हवा की स्पीड 260 किलोमीटर था, यानी पहले 200 किलोमीटर था तो इतना नुकसान हुआ था। अब की बार हवा की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में लगभग वो 260 किलोमीटर चल रहा था। और इस तरीके से फिर वो क्या किया? उड़ीसा को नुकसान पहुँचाया, हिट किया। It was accompanied by water waves about 9 meter high. Water waves about 9 meter high. Thousands of people lost life. Property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affect agriculture, transport, communication and electric supply. ये हवा इतनी तेज़ थी कि कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लगभग हज़ारों लोगों का क्या हो गया? घर खराब हो गया, हज़ारों लोग खो गए अपनी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी चली गई, यानी इतने लोग मर गए उस साइक्लोन की वजह से। कितनी प्रॉपर्टी नुकसान हो गई, एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्ट को नुकसान हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान हुआ, इलेक्ट्रिक नुकसान हुआ, यानी जन और धन दोनों की बहुत भारी विध्वंस हुआ, दोनों का बहुत नुकसान हुआ। किसकी वजह से? इस साइक्लोन की वजह से। बट वॉट आर साइक्लॉन्स? अब तक तो हम साइक्लॉन सुन रहे हैं, पर एक्चुअली साइक्लॉन होता क्या है? हाउ आर दे फॉर्म्ड? और ये बनता कैसे है?
वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये क्यों इतना डिस्ट्रक्टिव होता है, क्यों इतना विध्वंसकारी होता है, क्यों इतना नुकसान पहुंचाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर ऑफ सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन में यही पता लगाएंगे कि साइक्लोन क्या होता है, ये क्यों आता है, ये इतना इतना विध्वंसकारी क्यों होता है, इतना विनाशकारी क्यों होता है। वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर, और इसकी शुरुआत हम एयर पे जो कुछ एक्टिविटीज़ को करके देखेंगे। एयर से रिलेटेड हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और उससे इस सभी क्वेश्चंस का आंसर पता लगाने की कोशिश करेंगे। दीज एक्टिविटीज़ विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्निंग ए साइक्लोन। तो इससे क्या होगा कि कुछ जो साइक्लोन के बेसिक फीचर होते हैं, बेसिक गुण होते हैं, उसके बारे में हमें कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, कुछ चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर डैट मूविंग एयर इज